अस्पताल में मुकम्मल तौर पे खामोशी छाई हुई थी। एक दरमियानी उम्र का शख्स सफेद चादर ओढ़े बेहोश पड़ा था। उसे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं थी। जिस्म पर मुख्तलिफ आलात और खुराक की नालियां लगी हुई थी। मशीन लम्हा बर लम्हा दिल की धड़कनों को नोट कर रही है और कंप्यूटर में उसकी मुकम्मल मालूमात मौजूद है। और एक आम मामूल की तरह डॉक्टर मरीज को चेक करने के लिए आता है और देखने के बाद मायूसी में सर हिला कर चला जाता है। नर्स थोड़े थोड़े वक्फे से मरीज पर नजर रखे हुए है और मरीज की हालत तसल्ली बख्श नहीं थी और वो कई महीनों से उस अस्पताल के कमरे में पड़ा हुआ था। हर रोज बिला नगा एक औरत अपने 14 साल बच्चे के साथ मरीज के कमरे में दाखिल होती है। दोनों माँ और बेटा मरीज को इंतहाई शफकत और मोहब्बत की निगाहों से देखते रहते हैं। इसके कपड़े तब्दील करते हैं, बेड की सिलवटें दुरुस्त करते हैं और टिकटिकी लगाकर उसको देखते रहते हैं और नर्स से सवाल करते हैं कि क्या बेहतरी की कोई सूरत हाल नजर आती है। और हमेशा की तरह नर्स मायूसी के साथ अपना चेहरा हिला देती है। और ये सिलसिला महीनों से जारी था और मरीज की हालत बहुत खतरनाक थी। वो मुसलसल बेहोश था। जैसा कि मरीज की तीमारदारी के लिए वक्त मुकर्रर होता है, तो माँ और बेटा जब वक्त मुकम्मल होता तो मायूसी के साथ अस्पताल से बाहर निकलते और निकलते वक्त अपने दोनों हाथ उठा के आसमान की तरफ देखते। जब तब्दीलें नाकाम हो जाएं और उम्मीदें साथ छोड़ दें और सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक ही दरवाजा नजर आता है और वो सिर्फ आसमान वाले का दरवाजा है। ये माँ और बेटा भी आंखों में आंसू लिए रहम तलब नजरों से आसमान की तरफ देखते हैं। वो खातून अपने शोहर के लिए और बेटा अपने बाप के लिए गिरगिरा के दुआ कर रहे होते हैं। मरीजों की मुलाकात दिन में सिर्फ 2 दफा हो सकती है और माँ और बेटा शाम में भी आते होते हैं। और यही वजह है कि अस्पताल का तमाम अमला और मरीज इन दोनों माँ बेटा को अच्छे तरीके से जान जाते हैं। दोनों माँ और बेटा हमेशा मरीज के पास वक्त पर पहुँच जाते हैं और अपने वक्त मुकर्ररा पर वहाँ से रवाना भी हो जाते हैं। डॉक्टर अस्पताल में दीगर अमले को इन पर तरस भी आता है और हैरत भी होती है कि ये रोजाना मरीज को 2 मरतबा देखने आते हैं। हालांकि इनके आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मरीज मुसलसल बेहोश था। और फिर एक दिन डॉक्टर इस खातून से आखिर कह ही देता है, आप रोजाना दिन में 2 दफा आने की तकलीफ क्यों करते हैं, क्योंकि मरीज की हालत में कोई फर्क मालूम नहीं हो रहा। उस औरत ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, अल्लाह ही से मदद की दरख्वास्त है, अल्लाह ही से मदद की दरख्वास्त है, अल्लाह अकबर। फिर बिलाखिर एक दिन ऐसा हुआ, माँ और बेटे के आने से पहले एक मौजा रोनमा हुआ कुछ यूं कि इतने महीनों से बेहोश पड़े मरीज ने करवटें बदलना शुरू कर दी। अचानक से अपने मास्क को हटाया और नर्स को आवाजें दी और जब नर्स ने उसको देखा तो हैरत और ताज्जुब की कैफियत उस पर तारी हो गई। उसे यकीन न आया और वो भागती हुई आई। मरीज ने तमाम नालियों को हटाने का इशारा किया। उस नर्स ने उस मरीज को कहा कि डॉक्टर ही ये सब नालियां हटा सकते हैं और उसने फौरन डॉक्टर को बुला लिया और वो डॉक्टर बेयकीनी के आलम में भागता हुआ आया। उसने फौरी तौर पर मरीज के मुकम्मल मुआयने का हुक्म दिया और उसने देखा कि मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया था और कहा कि मरीज के कमरे और जिस्म की सफाई की जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद मरीजों को देखने का दूसरी मर्तबा वक्त होता है और वक्त मुकर्रर पर माँ और बेटा कमरे में दाखिल होते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अल्लाह की हम्दो सना और शुक्र गुजारी के कलमात उनकी जुबानों पर थे। डॉक्टर ने जब ये मंजर देखा तो खातून से कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन था कि तुम्हारा खामंद एक दिन सेहतयाब हो जाएगा? उसने कहा, मुझे मुकम्मल यकीन था कि एक दिन जब मैं अपने खामंद को देखने आऊंगी तो वो बिल्कुल सही हालत में बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके बाद डॉक्टर ने उससे एक और सवाल किया, आपके खामंद को तो शफा हो गई, लेकिन मैं सच कहता हूँ इसमें ना तो किसी डॉक्टर या अस्पताल का कमाल है, मेडिकल में कुछ हदूद है। हम मरीज का इलाज करते हैं और अपने इल्म के मुताबिक तमाम सहूलियात मुहैया करते हैं। मोहतरम खातून, आप रोजाना 2 मरतबा अस्पताल आती रही हैं। मैं आपको कसम देकर पूछता हूँ कि आपके रोजाना के मामूलात क्या थे? आप इस दौरान क्या करती रही हैं? उस खातून ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, चूंकि अब आपने मुझे कसम देकर पूछा है तो मैं अब आपको सच सच बताऊंगी। मैं पहली मरतबा जब आती तो मैं इस बात पर इत्मीनान करती कि मेरा खावंद अपनी हालत पर है और इसकी सेहत मजीद खराब नहीं हुई। और जब मैं वापस जाती मैं इसके लिए दुआएं करते हुए वापस जाती और फिर मैं और मेरा बेटा फुकरा के मोहल्ले में चले जाते। हम मोहताजों में सदका और खैरात तकसीम करते और उनसे दुआएं करवाते रहे। आज अल्लाह ताला ने मेरे सब्र और दुआओं का सिला मुझे दे दिया है और मुझे मेरे खावंद वापस मिल गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इन सब वाकयात को बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपका अल्लाह ताला पर ईमान मजीद पुख्ता होता चला जाए और अल्लाह ताला से नाउमीदी आप दिलों से निकाल लें। बेशक अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ताला से मदद मांगो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। मेरे भाइयों और बहनों, जब इंसान पर मुश्किलात आती हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला जो चीज देखता है वो है हमारा सब्र। उसके बाद वो देखता है कि मेरा बंदा मुझसे किस तरह मांगता है। तो अल्लाह ताला हमसे 2 चीजें डिमांड करता है, एक सब्र और दूसरा नमाज, जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला सब मरीजों को शफा दे और हमारी जायज ख्वाहिशात को पूरा
کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔